बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अभी ज़राए से दो बड़ी अहम खबरें मौसूल हो चुकी हैं। दोनों खबरें बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जल्द अज़ जल्द आप तक पहुंचाई जाएँ। आज वफाकी हुकूमत ने अवाम दोस्त एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा फ़ैसला किया है आज, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। और इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को नहीं जाता है, इसका क्रेडिट जाता है आईएमएफ को। क्यों? उसकी वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने जो बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया है, अवाम दोस्त जो फैसला किया है, आ, इसकी तफसीलात आप लोगों को पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और उसके बाद आईएमएफ को क्रेडिट क्यों जाता है वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत ने हमारे ज़राए के मुताबिक टैक्स से चोर, करप्शन और माली फ्रॉड में मुलविस जितने अफराद हैं उनके गिरद घेरा तंग करने का बाकायदा फैसला किया है। और ज़राए का ये कहना है कि वजारत कानून की समरी की मंजूरी देते हुए बेनामी एक्ट 2017 को फ़हाल करने का बाकायदा फैसला किया गया है, बल्कि फ़हाल कर दिया है। और बेनामी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियारात भी देने का फैसला किया है। और ज़राए का ये कहना है कि वजारत कानून के खुसूसी अदालतों के लिए चीफ जस्टिस साहिबान से रुजू किया गया है, और चीफ जस्टिस साहिबान के नामज़द जो नुमाइंदे हैं उनको भी खुसूसी इख्तियारात देने का बाकायदा फैसला किया गया है। अच्छा, ये क्यों अचानक के टैक्स चोर, करप्शन और फ्रॉड में जो मुलविस जो लोग हैं उनके खिलाफ हुकूमत एक्टिव हो चुकी है, वफाकी हुकूमत। ये इन्होंने कोई बड़ा फैसला करके, कोई बहुत अच्छे बन के इन्होंने नहीं किया है, बल्कि ये क्रेडिट आईएमएफ को इसलिए जाता है कि आईएमएफ ने बाकायदा जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ, उसमें आईएमएफ ने दो टोक अंदाज में पाकिस्तान को वाजे किया कि आप लोग अभी तक के टैक्स कलेक्शन जो है पाकिस्तान की न होने के बराबर है, और इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। एक तो आप लोगों को अपने टैक्स कलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और वो आप लोगों को यकीनी बनाना होगा, सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं। और दूसरा, उनको कहा गया कि भाई पाकिस्तान में करप्शन जो उरूज पर है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए भी मैकेनिज्म जो है वो बेहतर नहीं है। और फिर साथ साथ माली जो फ्रॉड का मामला था उस पर भी आईएमएफ ने दो टोक अंदाज में कहा कि जो नुमाइंदे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जब जब उनके मुलाकातें और फिर शेड्यूल जो मीटिंगें होती हैं उसमें मुसलसल पाकिस्तान की नाकामियाँ सामने आ रही हैं, तो आईएमएफ ने सख्ती के साथ पेश आ रहा है, शिकंजा टाइट हो चुका है। बिलखुसूस जो हुकूमत वक्त है, पीडीएम की जो जमातें हैं, जो ये जो हुकूमत है, इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। नाज़रीन, आईएमएफ के जो बड़े-बड़े दीगर जो डिमांड्स थे, उनमें से एक बहुत बड़ा डिमांड ये भी था आईएमएफ का कि जो आपके ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो असासे हैं उनको डिक्लेयर कर लें, उनको सामने लाएँ। उनके असासे क्या हैं कम से कम हमें पता होना चाहिए। क्यों पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती है? तो खैर पाकिस्तान को ये करना पड़ा, वरना ये तो काफ़ी दिनों से नहीं मान रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन आईएमएफ ने कहा फिर सुकून कर लें, फिर तो फिर ये किस्त जो है, ये किस्त जारी नहीं होगा। यूँ फिर आज आईएमएफ के कुछ शराइत पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। हमारे ज़राए के मुताबिक के ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करने का फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और ज़राए का ये भी कहना है कि सरकारी ऑफिसर बेनामी जायदाद नहीं रख सकेंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं वो और उनके एहल खाना के असासों की तफसीलात भी लाजमी तौर पर उनको जमा करानी होगी। और तमाम जो बैंक्स हैं उनको 31 जुलाई से लेकर 31 जनवरी तक तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर में जमा कराने होंगे। अब नाजरीन, ज़ाहिर है आईएमएफ का एक ये भी डिमांड था कि जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक के, उनके असास से आप लोगों ने सामने लाना है। टैक्स कलेक्शन आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर करप्शन इसका ख़ात्मा होना चाहिए, और फिर पेट्रोल में मज़ीद आप लोगों ने इंक्रीज़ करना है, उस पर भी बात की जा रही है। तो ज़ाहिर है आगे जाकर पेट्रोल भी महंगा होगा,
दीगर चीज़ों पर जो सब्सिडी है उसका खात्मा होगा। लेकिन पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से बचने के लिए यकीनन इनको जो सब्सिडी दी जाती है वो टारगेटेड गरीब लोगों को ही सब्सिडी देनी होगी। वरना तो पाकिस्तान में जो सब्सिडी मिलती है उसमें अमीर भी एंजॉय कर लेता है, फिर गरीब को भी वो सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन गरीब से ज़्यादा वहीं अमीर जो है वो एंजॉय कर लेता है। तो इससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर नहीं हो सकती है। जब तक आप टैक्स से अमीर से लेकर गरीब पे नहीं लगाएंगे, आप मुल्क की मईशत को नहीं चला सकते हैं, आप बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो खैर, अब IMF ने डंडा दिया हुआ है और वफाकी हुकूमत को हर सूरत करना ही होगा। अगर नहीं करती है वफाकी हुकूमत तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने में सेकंड नहीं लग जाएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।